जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय, एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मैं ये चर्चा आरंभ करूं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। गुरु वक्री हो रहे हैं, जीव के दाता, संतान के दाता, ब्याह के दाता, व्यवसाय के दाता, धन के दाता, ज्ञान के दाता, अध्ययन के दाता गुरु जो हैं आपके जीवन में। गुरु आपके बॉडी में, आपकी गर्दन, आपकी वाणी, आपकी शिक्षा, आपका अध्ययन, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका पेट, आपके नितंब, आपकी गुदा और नीचे के पैर, इन सब में वास करने वाले गुरु मीन राशि में, अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका समय वगैरह सब बता देती हूँ। 29 जुलाई 2022 को गुरु वक्री हो जाएंगे, 23 नवंबर को मार्गी होंगे। तो तकरीबन 120 दिन का ये पीरियड, मतलब कि लगभग 4 महीने से 5-6 दिन कम का ये पीरियड जो है, कुछ लोगों के अनुसार और कुछ मान्यताओं के अनुसार गुरु को चेष्टा बल कहीं कहीं रहेगा। और मैं ये भी गृहित पकड़ के चल रही हूं कि गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के कारण वो कितना भी अपने आप में वक्री हो, तो जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वक्री क्या होता है, तो वक्री ग्रह जो होता है वो उल्टा चलना शुरू नहीं करता, बस वो धीमी गति से चलना शुरू करता है और हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह वक्री हो गया और पीछे चल रहा है। अब ऐसे में जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत ज्यादा 100% आपको अच्छा फल दे रहा था, तो अब वो आपको 70% ही अच्छा फल देने में उसका कारकत्व रहता है। वैसे भी कोई भी ग्रह जो होता है, जो उच्च का हो या स्वग्रही हो, तो जब वो वक्री होता है तो उसका बहुत बड़ा जो अच्छा फल होता है वो देने में असमर्थ हो जाए तो उसका छोटा फल अच्छा आता है। ऐसे में उस ग्रह को बल देना बहुत जरूरी होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ गुरु के उपायों का, और मैं इस वीडियो के अंत में आपसे गुरु के उपाय डिस्कस भी कर लूंगी, जिससे आपके जीवन में वैसे ही गुरु कोई परेशानी नहीं देने वाले, क्योंकि स्वग्रही है। एक बंदा अपने घर में बैठ के, मतलब स्वग्रही होकर थोड़ा सा मूड से, आपे से बाहर हो जाए तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि वो अपने घर का बिगाड़ देता है, ऐसा कतई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने घर का बिगाड़ता नहीं। और इस बार गुरु नीच के नहीं है जो आपके साथ पिछली बार हुआ है, गुरु कुंभ के नहीं है शनि के घर में, लेकिन स्वग्रही हैं और वक्री हो रहे हैं। चलिए 2-4 चीजें और जानने वाली हैं कि 23 अक्टूबर को शनि भी वक्री, 23 अक्टूबर तक शनि भी वक्री रहने वाले हैं। इसी बीच 10 सितंबर को बुध वक्री होंगे, और जब ये 3 ग्रह बुध, शनि और गुरु वक्री होंगे तब आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और ये कुछ ऐसा पीरियड रहेगा कि बीच में गुरु वक्री, शनि वक्री, ये 10 सितंबर से शुरू होगा, बुध वक्री, और साथ साथ ये 2 अक्टूबर तक आपको, मतलब आप समझ लीजिए ये 20 से 22 दिन जो है 3 ग्रह वक्री रहने वाले हैं। तो उस समय आप अपनी तबीयत, अपना काम वगैरह संभालिएगा। इसमें गुरु के जो नक्षत्र की बात की जाएगी तो गुरु उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और उस पर से शनि की दृष्टि भी उन पर है। तो कोई बात नहीं, शनि की दृष्टि गुरु पर रह के भी सम दृष्टि कहलाएगी, और गुरु शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत तो पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत थी कि गुरु अपने आप में पूर्ण फल देना नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में हैं। लेकिन शनि जो कर्म के दाता हैं, शनि जो न्याय प्रिय हैं, दंड प्रिय है, गुरु जो लाभ के दाता हैं, दोनों जब साथ मिल जाते हैं ना तो एकदम एक्यूरेट फल देते हैं और समाज में उसका फैलाव होता है। इसलिए उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गुरु का होना कोई बुरा नहीं माना जाएगा। अब शनि की दृष्टि की भी बात कर लें हम कि शनि की गुरु पर दृष्टि है, तो शनि भले ही गुरु पर दृष्टि डाले, लेकिन फिर वही बात कि एक बंदा अपने घर में बैठा है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता।
हाँ, आपको उस समय मतलब पहले की स्थिति जब 3 ग्रह वक्री होंगे तब की स्थिति 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, और जब वो स्टेशनरी हो जाएंगे मतलब एक ग्रह जब कहीं वक्री होने से पहले स्टेशनरी यानी कि स्थिर हो जाता है, मतलब गुरु वक्री होने के बाद 5 दिन, और जब मार्गी होने लगेंगे उसके पहले के 5 दिन जब वो स्टेशनरी हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब आपको संभालने की जरूरत पड़ेगी। वैसे बता दूं कि सारे धार्मिक चीजों के, संतान प्राप्ति के, आपके जीवन में शादी के और धन के जो है व्यवस्थापक गुरु ही होते हैं, और गुरु वक्री होंगे तो नेचुरली ये तो समझ लिए कि जो काम आपके बहुत तेज गति से मीन में गुरु कर रहे थे, अब थोड़ा आपको उनको पुश करने की जरूरत पड़ेगी। एक घर का बुजुर्ग बंदा अगर नाराज हो जाता है या थोड़ा सा सुस्ता जाता है तो उसको विटामिन खिलाए जाते हैं, उसको थोड़ा सा पुश किया जाता है, उसको थोड़ा सा प्यार और इज्जत दी जाती है। इसी तरह गुरु के आप उपाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए अब हम देखेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा गुरु के वक्री होने का। मेष राशि, अब यहाँ पर हम दृष्टियों का विचार भी संक्षेप में करेंगे। मेष राशि के लिए गुरु द्वादश स्थान पे स्थान बली होते हुए स्वग्रही बैठे हुए थे, और यहाँ पर अध्ययन, पढ़ाई, आपकी इच्छा शक्तियां बढ़ी हुई थी, आपका सिक्स्थ सेंस बढ़ी हुई थी, और गुरु की दृष्टि से आपके घर परिवार में सुख शांति छाई हुई थी। लोन्स वगैरह मिलने में थोड़ी सी परेशानियां थी, और क्या कहें कि तबीयत भी बड़ी बढ़िया हो रही थी क्योंकि गुरु की दृष्टि थी। प्रेम संबंध अच्छे चल रहे थे, तो इन सब गतिविधियों में अब थोड़ी शिथिलता आएगी। थोड़ा सा आपको प्रेम संबंध डेलिबरेटली संभालने पड़ेंगे, खर्चे डेलिबरेटली संभालने पड़ेंगे। विदेश रिलेटेड काम ध्यान से करें, गुरु के उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ घर परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए, माता की तबीयत का ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली जब आप ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ सदगुरु की ये दृष्टि बड़ी शुभ है, तो 90% 100% जब फायदा दे रहा था तो अब थोड़ा सा 80% देगा। तो क्या करना है, अपने घर परिवार पे ज्यादा रेनोवेशन वगैरह करने में ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं। लोन्स वगैरह आपको मिलने जा रहे हैं, और तबीयत अच्छी रहेगी पूर्ववत। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, और बाकी ये गुरु आपके जीवन में जो है सुख शांति बरकरार रहने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए गुरु कारकत्व रखता है अष्टम स्थान का, और आपके लाभ भाव का स्वामी है गुरु। तो यहाँ गुरु कहाँ पर बैठे हैं, जाके गुरु जाकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में, तो स्वग्रही हो गए, लाभ हो रहा था, पैसे आ रहे थे, केसेस विवाद सब अब थोड़ा सा लंबे पड़ेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, ये केसेस और विवाद अगर लंबे पड़ जाएं तो कई लोगों को फायदा भी हो जाता है, क्योंकि शुक्र और गुरु आपस में कारक मित्र नहीं है। इस वजह से जब गुरु वक्री होंगे थोड़ा सा उनका शिथिलता आएगी, या वो थोड़े स्लो होंगे, तो वृषभ राशि के लिए अच्छा है। वृषभ राशि के लोगों को अब केसेस और विवाद में थोड़ी शांति मिल जाएगी, और हो सकता है उनको कुछ ऐसे काम हो रहे थे जिसमें अध्ययन पढ़ाई में उनको दिक्कतें आ रही थी, तो अब ये दिक्कतें कम हो जाएगी और बुद्धि उनकी फिर से तेज चलनी शुरू हो जाएगी। मित्रताएं अगर बिगड़ी थी तो मित्रताएं भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलें, और क्योंकि शनि की दृष्टि भी है आपके कर्क राशि पर, तो अपना दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर चलें, और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें। वैसे वो आपका पूरा साथ निभाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आपको ऐसा भ्रम लगेगा कि वो शायद आपका कम साथ निभा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। आपकी शादी के योग यथावत बने हुए हैं, बस अगर कोई बात ढीली पड़ती है तो पुश करके आगे बढ़ाइए। आपके थोड़ी इस भाव को विटामिन की जरूरत पड़ने वाली है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके जो है सप्तम भाव के दशम भाव के कारक बनते हैं गुरु, और जाकर बैठे हैं दशम भाव में। आपको चेष्टा बल भी है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे योग भी बना रहे हैं गुरु। यहाँ पर पिता से सहयोग मिल रहा है, आपके लिए कार्य कामकाज में आगे बढ़ रहे हैं। आपको हर तरफ से तारीफ बटोरने की आदत अब थोड़े दिनों से पड़ी हुई है, और अब ये तारीफ थोड़ी कम होती है, तो अपनी एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पिता को मस्का पॉलिश करने की ज़रूरत है, आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ डेलिबरेटली बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर
व्यवसाय बढ़ाना है तो थोड़ा सा हाथ जोड़ के मूंछ नीची तो नीची ऐसा सोच के भी आपको आगे चलना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल प्रभावित ना हो कि गुरु वक्री हो रहा है तो आपका कुछ गुरु बुरा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप ये भी समझ लें कि आपके घर में जो व्यवस्थाएं कम हो गई थी, साफ सफाई, साज सज्जा, सुख, वाहन, आपकी माता की तबीयत, वो सब सुधरने वाली है और पहले से ज्यादा आप आश्वस्त रहेंगे। विरोधी जो आपके शांत बैठे थे, हो सकता है अब थोड़ा थोड़ा सर निकाले, तो वो सर निकाले तो आप तो सक्षम है, अब तो आपका काम भी चल पड़ा है, तो क्या कहने, अब आप अपने आप को अच्छे से संभाल लेंगे। कर्क राशि, आपके लिए गुरु जो है वो आपके षष्ठ भाव के लाभ भाव के कारक हैं। बड़े दिनों से आपको संयमित रखा हुआ है उन्होंने, आपको सद्बुद्धि सूझ रही है क्योंकि आपके दिमाग पर उनकी दृष्टि और ये सद्बुद्धि रहेगी, 90% से 70% पे आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, गुरु के उपाय करने हैं आपको। आपके लग्न पर भी गुरु की दृष्टि है तो आपकी सद्बुद्धि कहीं नष्ट नहीं होने लगी। आप अपने विचारों से, अपने डिसीजन से, अपने कामों से आगे बढ़ेंगे और आपके बनते ही नजर आते हैं मुझे। आपके कई सारी यात्राओं के योग स्थगित थे, अब वो खुल जाएंगे। आपके कामकाज में थोड़ी सी शिथिलता आ सकती है। यहाँ पर आपको जो भी विटामिन गुरु देना है, गुरु के उपाय, वो अपने कामकाज को दीजिए। कार्यभार को अच्छे से संभालिए, थोड़ा सा पुश कीजिए अपने कामों को। गुरु 1, 2, 3 महीना, 4 महीना के लिए ही वक्री हुए, लेकिन अंडर करंट आपका काम चल रहा है, तो अंडर करंट जो काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि ग्रह वक्री हो गया तो मैं आराम से हो जाऊंगा, ऐसा मत करिएगा। कामकाज होना है और कामकाज बन के रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ। लेकिन आप अपने बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो शिथिल ना हो, उनको पुश करते रहिए पढ़ाई करने के लिए, एडमिशन्स वगैरह के लिए, और उनके डिसीजंस में सहभागी हो जाइए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आपके लिए गुरु पंचम भाव के और अष्टम भाव के कारकत्व में हैं। अब पंचम भाव दिमाग का, विद्या का, पढ़ाई का, बुद्धिमानी का, मित्र का, व्यवसाय का, और साथ में हम बहुत सारी बातें, इससे पेट भी देखते हैं लोग, तो अपना पेट संभालना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है, वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गुरु के उपाय करने की जरूरत है। आप ये वीडियो के अंत में मैं थोड़े बहुत गुरु के उपाय बताऊंगी, वो सुनिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, तो वो भी देखिए। तो पेट भी संभालिए, शिद्दत से एनस से रिलेटेड बीमारियां होती जैसे बवासीर वगैरह, तो उस पर ध्यान रखिए। और व्यवसायिक पार्टनर के साथ बिल्कुल डेलिबरेटली बना के रखिए। अब कई बार क्या होता है ना, मैंने पहले भी कहा कि मूंछ नीची तो नीची, कई बार उनकी बात मानने से, अगर आपकी बात बनती हो तो उनकी बात मान लीजिए। आपको विवाहित जीवन में भी बिगाड़ना नहीं है, वहां पर भी सामंजस्य बना के रखना है। बच्चों से सहयोग अभी भी रहेगा, आपको विवाहित जीवन से भी सहयोग रहेगा। थोड़ा बहुत सोच परिवर्तन करना है यहाँ पर कि आप कोई चीज है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े बच्चों के साथ, तो आपको ऐसा नहीं करना, नहीं मैं अड़ गया, मैं ये काम नहीं करूंगा, जैसा कि आपका स्वभाव है, आप सिंह राशि के हो। अब इससे क्या होता है, आप की खाली थोड़ी बहुत विचारधारा बदलने से आपके सारे काम जस के तस बनते रहेंगे, कोई रुकावटें नहीं आएंगी। और साथ साथ आप गुरु के उपाय करते रहेंगे, तब भी कोई रुकावटें नहीं आएंगी। घर परिवार की व्यवस्था भी बनी रहेगी, माता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, आपके प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। हाँ, वहां पर आपको थोड़ा संभल के बोलना है, थोड़ा बीच बीच में स्पेस दे देना है। और आपके कुछ विदेश रिलेटेड कार्यक्रम हैं तो उसको फटाफट बनाइए, उसमें शिथिलता ना आए, और इसके लिए आपके बहुत बढ़िया से योग बनेंगे। अगर आप करते रहें शिव जी की आराधना, आपके लिए वैसे गुरु की आराधना ही काफी हो जाएगी, और आपके कई सारे काम इसमें बन जाएंगे जो विदेश से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, या आप करना चाहते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर पैसे की गति स्लो होती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, पैसा आ तो रहा है ना, वो 2 दिन बाद आ जाएगा तो कुछ बात बिगड़ नहीं जाएगी। अधीर मत हो जाइए, एंग्जाइटी मत करिएगा, और एंग्जाइटी से मानसिक टेंशन होती है वो मत करिएगा। आपके लिए कोई बात बिगड़ने की स्थिति नहीं है, थोड़ा सा सूझबूझ का विचार रखना है। कन्या राशि, आपके लिए गुरु चतुर्थ भाव के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में आपके शादी के फुल टू योग बने हुए थे और बने रहेंगे। यही है कि ये लड़की पसंद नहीं आई, ये लड़का पसंद नहीं आया, चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा, उसमें क्या हो गया,
कोई पसंद आ भी गया और वहां बात बड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रही तो खुद आके बोल के बात कर लीजिए, बात बन जाएगी। आपके गुरु के उपाय नहीं कर सकते आप, इसलिए गुरु के उपाय मत कीजिएगा। आपके लिए अच्छा होता है जब गुरु की शक्तियां थोड़ी कम होती हैं तो। हालांकि गुरु बहुत प्रभावी हो जाए तो आपको उसमें तकलीफ ही होती है। और ऐसा कोई देखने में भी आया है कि अगर जो विपरीत स्वभाव के स्वामी के जो ग्रह होते हैं उनकी शक्तियां जरा सी क्षीण हो तो उनके विपरीत स्वभाव के स्वामी के जो लग्न होते हैं उनको फायदा होता है। इसलिए परेशान मत होइए। थोड़ा डोमिनेशन, अगर आप विवाहित है तो आपके विवाहित जीवन के साथी का डोमिनेशन है तो वो कम होगा। व्यवसायिक पार्टनर के साथी का डोमिनेशन है तो वो कम हो जाएगा। आपको घर परिवार से इमीडिएट माता से कोई अनबन है तो वो कम हो जाएगी, अब वो आपकी बात मानेंगी। आप वाहन धीमे चलाइएगा, सुख साधनों पर ध्यान रखिएगा और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पैसे आ रहे थे उनमें व्यत्यय ना आए। कोई विवाद और केस जो है वो धीमे हो गए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, आगे चल के बन जाएंगे। तब तक सोचने का और समय मिलेगा आपको, और इस सोचने के समय के कारण आप अपने कई सारे काम फटाफट बना सकते हैं। पब्लिक इमेज के लिए मैं कहूंगी आपके कि पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बन गई थी आपकी, अब वो जस की तस बनी रहे। इसलिए अपने विचारधारा काम करने की मत बदलिए। जिस विचारधारा से आप काम कर रहे थे उसी विचारधारा से आप काम करते रहें। तुला राशि, अब तुला राशि के लिए गुरु जो है, तुला राशि के जो लग्नेश हैं वो दैत्याचार्य हैं और गुरु जो हैं वो देवाचार्य हैं। तो जब जब गुरु की शक्तियां बढ़ती हैं थोड़ा सा तुला राशि वाले बेचैन होते हैं, और अब गुरु की शक्ति थोड़ी क्षीण होने जा रही है। पर यहाँ पर जो व्यवस्था गुरु ने बना के रखी थी उसका फायदा तो निश्चित स्वरूप से तुला राशि को भी हो रहा था। तो जो 90 और 100% फायदा हो रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके शत्रु की जो शक्ति है थोड़ी कम हुई तो वो अंदर से बड़े खुश रहेंगे। हालांकि उन्हीं को जो है फायदा कम होने वाला है। अब तुला राशि के लिए आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के तो थोड़ी सी लेजीनेस आ सकती है बॉडी में। आपको ऐसा लगेगा उत्साहहीन हो रहा हूं मैं। और आपके छोटे भाई बहनों की थोड़ी सी तबीयत का आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे यात्राओं में जो 100% काम बनने थे तो मैं अगर 70,000 लेके आने वाला था तो मैं 50,000 ही लेके आया। तो ये सब दिमाग में आपके रह सकता है, लेकिन कोई आपके लिए बुरा नहीं होने वाला। गुरु यहाँ की गति धीमी करते हैं, कुछ बिगाड़ते नहीं है। यहाँ पर आपके जो विरोधी है ना, जो बहुत सक्रिय हो गए थे और स्ट्रांग हो गए थे, वो अब कमजोर पड़ेंगे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। और एक नुकसान भी ये है आपके लिए, मतलब नुकसान नहीं है, थोड़ा सा विलंब है कि आपके लोन्स वगैरह जो मिल रहे थे उसके लिए आपको देरी लग सकती है। अब जो कामकाज भी हो रहे थे उसकी गति भी आपके, मतलब पैसे आने वाले थे या पैसे के कामकाज होने वाले थे तो उसकी गति थोड़ी धीमी हो सकती है। आपके पिता से आपको 100% सहयोग था तो अब थोड़े वो अपनी तबीयत को लेकर या उनके किसी काम को लेकर थोड़ा सा हटेंगे तो आप उसमें भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कुछ खत्म नहीं होने वाला, यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, चलेगा। लेकिन आपको अपने आप में आश्वस्त रहना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है। तो थोड़ा सा अपना बल बढ़ाइए। आप गुरु के उपाय नहीं कर सकते तो आपको गुरु का कॉमन उपाय करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या लक्ष्मी जी की सेवा शुक्रवार के दिन या लक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार के दिन। अब यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि आपकी धन की व्यवस्था बड़ी बढ़िया हो रही थी और आपके संचित धन, बहुत अच्छा धन आप फ्रीज कर रहे थे, जो यहाँ पर अब जाके 20% घटेगा। लेकिन आप संचित करना मत भूलिएगा, घबराइएगा नहीं, अपना धन संचित करते जाइएगा। परिवार का सपोर्ट आपका थोड़ा सा, आपको ऐसा लगेगा कि उनका सपोर्ट कम है, लेकिन उनका सपोर्ट भी आपको आधा अधूरा कहीं पर रहेगा ही रहेगा। तो ये सब स्थितियां बनने के बावजूद आपके जो प्रेम संबंध बिगड़े हुए थे वो अब ठीक हो जाएंगे। विदेश रिलेटेड यात्राएं आपकी सुचारू रूप से हो सकती हैं। खर्चों पर भी कंट्रोल आपका आ सकता है। वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि की बात करें तो लग्न पर गुरु की दृष्टि थी, आप मोटे हो गए, आप अपने आप में थोड़ा सा डायबिटीज से बचे, पहले से ही मैं कह रही थी। अब गुरु वक्री हुए तो आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। इस 4 महीने में आप पतले हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिए, अब वेट गेन नहीं होगा आपका, और साथ साथ आपकी थोड़ा हिम्मत में थोड़ा सा पुश करने की जरूरत पड़ेगी। आप कीजिए गुरु के उपाय, और साथ साथ आप ये भी कीजिए कि आपके जो काम हो रहे थे ना उनको भी थोड़ा पुश करिए। आपके काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपके काम रुक रहे हैं। आपके
बड़े भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा। आपके जस के तस ऑर्डर्स जो है वहीं पर रहेंगे, लेकिन ये हो सकता है ज़रूर कि आपके ऑर्डर्स आज बोले आज 29 तारीख को होना था तो बोले नहीं 3 तारीख को करूँगा, ये काम हो सकता है। अब आपके बच्चों की अध्ययन पढ़ाई बढ़िया सेटल हो गई तो उसमें तो विलंब तो होगा नहीं, जो होना था सो हो गया, लेकिन उसको टिका के रखना। जैसे बच्चे अच्छे स्कूल में चले गए तो अब वहाँ पर उनको स्टैंडर्ड बना के रखने के लिए आपकी थोड़ी जद्दोजहद लगेगी, और आपको भी अपनी अध्ययन पढ़ाई की जद्दोजहद के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखें कि आपके लिए गुरु पंचम भाव में दिमाग पर बैठे हुए थे, तो आपकी सात्विकता के कारण आपके कई सारे काम अदृश्य स्वरूप से हो रहे थे, और सात्विक लोग भी मित्र बन रहे थे, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो आगे भी करते रहेंगे। उनके सानिध्य में आप रहिएगा, हटिएगा नहीं। धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं हैं कि इससे इस विवाद सलटने की पूर्ण संभावनाएं हैं। धनु राशि, आपके लग्नेश गुरु, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है गुरु के वक्री होने का। आप गुरु के पूर्ण रूप से उपाय हमेशा ही करते रहें। आपके लिए तो जन्म से लेके आगे जीवन पर्यंत आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, और गुरु के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो देखें। यहाँ पर जो आपके कामकाज ठंडे थे ना, चतुर्थ में गुरु आने से आप बड़ा आराम कर रहे, घर में बड़ा मौज मजा, माता से सपोर्ट। अब थोड़ा माता काम पे लगी ज्यादा, या उनका काम थोड़ा शिथिल हुआ, तो आपको काम करना पड़ेगा और काम आपका चलेगा, बढ़ेगा। अब आपके धंधे की व्यवस्था होगी, अब आपके शादी की व्यवस्था होगी। आप कहेंगे कामनी जी क्या बोल रहे हैं, गुरु वक्री हुआ, मेरी शादी की व्यवस्था कैसे होगी? होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु जो है वो यहाँ पर ढीला पड़ने के कारण अब आपको कुलबुलाहट मचेगी कि आपके काम आपको करने हैं, क्योंकि माता पक्ष से जो सहयोग है वो भी कम है, सुखों की कमी हो गई, पैसों की जरूरत है सुख बढ़ाने के लिए, और साथ में एक साथी की जरूरत है, तो आप वो साथी की जरूरत के लिए भी काम करेंगे। आते दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और अभी फिलहाल आपके काम करने के दिन आए तो चलिए तैयार हो जाइए काम करने के लिए। ये भी याद रखें विदेश से रिलेटेड यात्राएं होंगी, लेकिन उसमें आपको अपनी तबीयत संभालना, काम करते समय थकना नहीं, और प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ हुआ था वो अब ठीक होने वाला है। तो प्रेम संबंधों में बिगाड़ कई बार क्या होता है, गलत जो बंदा था उससे अब छूट गए, आप फिर वहीं जा रहे हैं, वैसा मत कीजिएगा। आपने जो गलत से सही किया उस पे कायम रखिएगा, अपनी बातों पे विश्वास रखिएगा, और गलत बंदे के साथ वापस हाथ जोड़ने के लिए लव अफेयर में मत पड़िएगा। आपको मैं इतनी ही सलाह दे सकती हूँ कि ये समय आपके काम करने का है, नए नए अनुबंध करने का है, तो उस पर गौर करिए, और माता की तबीयत का ध्यान रखें, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखें। वैसे मैं बता दूं कि आपको थोड़ी बहुत अपनी तबीयत के लिए भी दौड़ भाग ज्यादा हो जाएगी तो थकन हो सकती है। इसके लिए पानी ज्यादा पीना, चंद्र के उपाय करना और गुरु के उपाय करना दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। मकर राशि, अब मकर राशि के लिए आपके लग्नेश की दृष्टि है गुरु पर। क्या फर्क पड़ता है अगर शासक प्रिय बंदा जो है वो एक धार्मिक व्यक्ति को देखता है तो उसका कभी नहीं बिगाड़ेगा वो, क्योंकि वो दोनों मिलके ही तो राज चलाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप जब थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, अपने कार्यों को लेकर लिथार्जिक होते हैं, तो वो बंदा आपको पुश करता है। तो शनि यहाँ पर अच्छा रोल निभाएगा और गुरु को पुश करेगा। याद रखें आपकी शिथिलता और आपकी लेजीनेस आपको नुकसान न दे, इसलिए छोटे भाई बहनों की भी माने, उनके साथ बिगाड़े नहीं। यात्रा में अपनी दवा और अपना खाना पीना साथ लेकर चलें, और गुरु आपके जिस तरह से आपके प्रेम संबंधों के भी कारक हैं, तो यहाँ पर आपको अपने प्रेम संबंध संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको खर्चे भी कंट्रोल में करने के, यात्रा पर अंधाधुंध खर्चा कर दिया आपने, ऐसा भी नहीं चलेगा आपके साथ। यहाँ पर आपको बता दूं कि व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के संबंधों को अच्छा और बेटर बनाने के लिए इस बार उसे पुश करने के लिए आप शिव जी की आराधना करें। ये भी याद रखें आपके बॉडी में अगर पानी ज़्यादा मेंटेन रहता है, लिक्विड्स मेंटेन रहता है, चंद्र के उपाय नहीं करने हैं आपको, लेकिन ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पानी ज़्यादा पीना और लिक्विड ज़्यादा पीना, इससे आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी बन सकती है। ये बड़ी संकेत भाषाएं हैं। आप घर के कोने कोने में पानी रख दें अगर, तो उससे आपके घर में वास्तु शांति भी हो सकती है, आपका विवाहित जीवन अच्छा चल सकता है, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि है कर्क राशि पर।
यहाँ पर वो कमज़ोर पड़ेंगे तो ये संबंध कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। वो अगर धीमे धीमे चलना शुरू हो लेंगे तो ये लोग धीमे नहीं चलना चाहिए, इनको पुश कीजिए। और इसके साथ साथ आप अपने, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि धन लाभ की स्थिति जो है आपकी वो जस की तस बनी रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप में एक योजना बना के चलनी है कि मैं जो काम कर रहा था अब वो थोड़ा सा धीमी गति से बढ़ रहा है तो मुझे एफर्ट्स को बढ़ा देना है। मतलब जैसे मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे पता है कि मेरे एफर्ट्स में कमी हो रही है तो ये बात तो ठीक नहीं, मुझे उल्टा और 2-4 वीडियो बनाने चाहिए और आपके समक्ष लाना चाहिए, तो उससे मेरी सेव बढ़ेगी। तो इसी तरह आपको यहाँ पर नुकसान की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन एफर्ट्स की कमी अगर हुई तो नुकसान होगा। याद रखें, आपके केसेस, विवाद, इन सब चीज़ों में भी आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, और नए नए ऑफर्स आने वाले हैं, नई नई बातें छिड़ने वाली हैं, और नए नए ऑफर्स और नई नई बातें छिड़ने के कारण आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप गुरु वक्री की शक्ल मत देखिए, वही आपके काम बना रहा है, और आप जो है काम मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करके नए नए अनुबंध कीजिए। आने वाले दिनों में आपका इसको बहुत फायदा आपको ये स्थिति देगी। कुल मिला के गुरु वक्री आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आपके लिए गुरु द्वितीय भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी, और जाकर बैठे हैं द्वितीय भाव में। परिवार में खुशी थी, संचित धन आ रहा था, वाणी, बोलना, चलना, सिंगिंग और नेतागिरी, अभिनेतागिरी, सब चीज़ से पैसा आ रहा था। अब ये करते करते ये जो है थोड़ा सा धीमा पड़ा बात। अब धीमा क्यों पड़ा? क्योंकि आपने संचित नहीं किया। अब मैं कई बार आपको बोलती हूँ, आप डेलिबरेटली संचित करो धन। मतलब 10 रुपये आ रहा है तो 1 रुपया डाल ही दो उठा के, तो कोई भी ग्रह नहीं बिगाड़ता है आपको। शनि पुश कर रहे हैं यहाँ पर, आपके लग्नेश हैं शनि, और वो आपके गुरु को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आप उनकी दृष्टि को नेगेटिव मत लें, वो आपको पॉजिटिविटी की तरह ही आपके परिवार को, परिवार का ध्यान रखेंगे, और आपके लग्नेश हैं इसलिए आपका कभी नहीं बिगाड़ेंगे। याद रखें, जिन लोगों की राशि है मकर या कुंभ, उन लोगों की 7.5 लगी हुई है, और उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी होगा। बाकी अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, और वो स्लो पैसे को लेके, क्योंकि गुरु आपका टोटल पैसा होते हैं, आपका लाभ भाव, आपका धन भाव गुरु से रिलेटेड। तो आपके जीवन में जितने गुरु हैं, आपके जीवन में आपका परिवार है, आपके बड़े भाई बहन है, उनका बहुत प्रभाव रहता है आपके ऊपर धन लाने के लिए। आप उनसे हमेशा पूछते हो तो उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मन पे मत लीजिएगा, और अपना काम बनाने में उनका सहयोग करिएगा। तो ये चीज़ जो है आपको नुकसान नहीं करने वाली है। बस ये है कि आपको 70 पैसा आने वाला था, हो सकता है 60 आए, लेकिन आएगा ज़रूर। इसलिए आपको उस बात के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। अब आपके कई सारे ऐसे काम थे जिसमें आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक होने जा रही, बिगड़ेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि गुरु की इस दृष्टि के कारण आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, और आप इस सोच में थे कि ये कब ठीक होगी। तो अब गुरु थोड़े से नॉर्मल हुए या कमज़ोर हुए तो आपकी तबीयत जो है पहले से बेहतर होनी जा रही है। आपके व्यावसायिक अनुबंध बनने जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके कहते हैं ना कि आपके कार्यों में भी जो थोड़ा बहुत शिथिलता है उसमें पुश करने से गति पकड़ लेंगे। और आपको ज़रूरत है कृष्ण की आराधना करने की, लक्ष्मी नारायण की आराधना करने की, या अगर ये भी ना करें और सिर्फ शिव जी की आराधना करें तो हर महामृत्युंजय के जाप करें तो कामकाज भी बढ़ेगा, और आपकी बुद्धि भी सही रहेगी, आपके विरोधी भी शांत रहेंगे, आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे सिर्फ शिव आराधना से। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु। आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम बहुत बढ़ गया था, और आप अपने आप में आश्वस्त थे। पहले नुकसान हुआ था आपको शनि गुरु के कारण, और वो नुकसान आप अभी ना करें, इसके लिए आपको गुरु ने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही गुरु पर, तो आपने अगर कुछ गलत भी किया होगा तो उसका खमियाजा भुगता होगा आपने। लेकिन आपको ये गुरु जो हैं ये कमज़ोर हुए तो आपको थोड़ा गुरु विटामिन की ज़रूरत पड़ने वाली है। गुरु के उपाय कीजिए, पीले केले खाना। अब यहाँ पर दान नहीं करना। अब ये लोग कहते हैं दान करो पीली चीज़ों का, बिल्कुल ना करना। कोई विटामिन अगर बॉडी में कम हो जाए तो उसको डालना पड़ता है कि उसको दान कर देना चाहिए, दूसरे को खिला देना चाहिए, नहीं खुद खाइए।
अपर बॉडी में पीला पहनना, वो सब मैं उपाय आपको बताती हूँ, अभी आपके बाद में उपाय बताने वाली हूँ। तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप गुरु के उपाय बढ़ा दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगी और अभी चर्चा भी करूंगी। और गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे थे, तो अब बच्चों की शादियों के भी योग बने थे। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते थे तो उसके भी योग बने थे। आप चाह रहे थे कि अध्ययन पढ़ाई विद्या बढ़ जाए तो उसके भी योग बने थे। बातों में थोड़ी शिथिलता आए तो थोड़ा सा पुश करके अपनी बातों को मना लीजिए, अपने काम बना लीजिए। आपके आते आते कामों में अगर थोड़ी सी देर होती है तो कोई थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है कि मैं खुद ही ये काम जो है बना लूंगा। यहाँ पर आपको कर्म बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। कर्म के दाता हैं कृष्ण, कर्म के दाता हैं विष्णु, पालन पोषण करने वाले, उनकी आराधना और धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना आपको यहाँ पर बहुत सोचेगी। आपके कार्य बनाने के लिए सिद्ध हैं लक्ष्मी नारायण और आपके काम सारे बनते नजर आते मुझे। हाँ, आपकी जो विवाहित जीवन के साथी की बिगड़ गई थी तबीयत और व्यावसायिक पार्टनर से अगर आपकी बिगड़ गई थी तो यहाँ पर फिर से बननी शुरू हो जाएगी, एक प्लस पॉइंट है। और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ फिर से छलनी शुरू हो जाएगी। वो जो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे वो अब फिर से फॉर्म में आएंगे और आपकी कमान वो पूरी तरह संभाल लेंगे। तो मीन लग्न वालों के लिए अभी शादी के भी योग बने हुए हैं। और शादी की बात जैसे मैंने पीछे बताया आपको, शादी की बात करते करते बीच में अगर किसी ने कहा कि नहीं थोड़ा मैं और विलंब से करना चाहूँगा तो उनको पुश कीजिए। और अगर कोई लड़का लड़की वर वधू पसंद नहीं आता है तो उनको थोड़ा सा आप जोर मत दीजिए कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। अपने आप सोचेंगे, थोड़े दिन में फिर लाइन पे आ जाएंगे और फिर ये बात बन के रहेगी, क्योंकि गुरु कोई भी नुकसान अपने घर का करने नहीं वाले। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर वक्री गुरु का क्या असर होने वाला है। आइए चलिए थोड़ी बहुत गुरु के उपायों की भी चर्चा कर लेती हूँ। गुरु के उपायों की चर्चा करते हैं जब हम, तो ये ध्यान रखते हुए कि गुरु के उपाय किस राशि को करने चाहिए और किस राशि को नहीं करने चाहिए, इसकी चर्चा पहले होनी चाहिए। तो मेष राशि, कर्क राशि, ध्यान से सुनिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों को ही गुरु के उपाय करने हैं। बाकी राशि वालों को अपने लग्नेश, अपने राशिश, अपने वारेश के उपाय करने हैं। अब गुरु की जो उपाय हैं उसमें से जो कॉमन उपाय हैं कि चंदन और हल्दी का टीका लगाना, केले के वृक्ष को पानी देना, या किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर केले चढ़ाना या दान करना। ऐसे में याद रखें कि अगर आपको ही गुरु तत्व की कमी है तो आप खा जाइए केला, तो केला खाना गुरुवार के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, ना कि दान करना। ऐसे में पीला केला देख लीजिए, ऐसा केला देखिए जो हरा ना हो, पीला हो। और इसके साथ आप अपने अपर बॉडी में येलो कपड़े पहन सकते हैं। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन केसर डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, इतना इतना डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, पीले होके आ जाएंगे। बाल अगर झड़ना शुरू हो गए तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, अपनी बॉडी पे नहाते समय आप थोड़ा सा बेसन और हल्दी डाल के उसको बॉडी में मल सकते हैं, गुरु तत्व को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ अपने जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ आप बना के रख सकते हैं, उनकी सहायता से आगे चल सकते हैं। आपकी सर्वप्रथम गुरु होती है आपकी माँ, उसके उनके पैर छू के और उनके साथ बना के रख के आप आगे चल सकते हैं। बड़े सारे उपाय मैंने आपको दिए हुए गुरु के, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और मजा कीजिए, मौज कीजिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सभी राशि वालों को क्या असर होने वाला है गुरु के वक्री होने के बाद। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।